हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ जीएनके इकॉनमी। तो दो पार्ट थे जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हमने, जिसमें हमने पूरा एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपका जीएनके क्रॉप्स टॉपिक है वो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपने उस पर मैंने एमसीक्यूज़ वीडियो भी लाई थी आपके लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 का जो आपने अगर वो भी नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको देख सकते हो। फिर उसके बाद आप इरिगेशन जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। देखिए, इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन होती है खेतों की सिंचाई करना। ठीक है ना। अब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बहुत बहुत सारे सोर्सेज दिखाऊंगा इरिगेशन के। इरिगेशंस इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन यूटी। देखिए, इरिगेशन एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा सोर्स है जो कि मेजर करता है किसकी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की। कहाँ पे? जीएनके यूटी में। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को टू क्रॉप्स फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए। देखिए, जब आप कोई खेत में फसल वगैरह लगाते हैं या कोई बीज वगैरह उगाते हो कोई लैंड पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? वहाँ पे पहले आपको पानी की ज़रूरत होती है। अब जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, आपने कुछ उगाना होगा, वहाँ पे लगाना होगा, तो आपने ये सीड्स लगा लिए। देखिए, अगर सीड्स यहाँ पे धूप पड़ेगी तो ये यहीं पे जल जाएंगे। या तो इनके छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, छोटे छोटे बीज, जब इनके अंकुर फटेगा तो जब निकलेंगे ये, तो तब भी इन पे धूप पड़ेगी तो ये जल जाएंगे यहाँ पे। जब तक आप इनको पानी नहीं दोगे, इनकी केयर नहीं करोगे, तब तक इनकी डेवलपमेंट ग्रोथ इनकी नहीं होगी। तब तक इसमें फ्रूट वगैरह जो भी इन पे लगेगा, कुछ क्रॉप्स वगैरह, वो तब तक ये नहीं होगा। इसलिए पानी का जो रोल रहता है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो चाहे एग्रीकल्चर हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तभी बोलते हैं ना कि जल है तो कल है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। जीएनके यूटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाइड्रो जियोलॉजिकल यूनिट्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो जीएनके यूटी है उसको डिवाइड करता है 2 हाइड्रो जियोलॉजिकल यूनिट्स के लिए। एक तो आउटर प्लैन्स ऑफ जम्मू रीजन और दूसरा कश्मीर वैली। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, बट उससे पहले कुछ मेथड्स यानी कि सोर्स पढ़ लेते हैं इरिगेशन के। देखिए, कैनाल्स। कैनाल्स क्या होती हैं आपको पता है? कैनाल्स की मैं आपको पिक दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो ये है कैनाल। ठीक है, जिसको हम नहरों के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, जिनका पानी हम अपने खेतों पे देते हैं, तो जिसमें क्रॉप की ग्रोथ होती है, अच्छी डेवलपमेंट होती है एग्रीकल्चर में। तो उसके बाद चलिए दोस्तों, कैनाल को कश्मीरी लैंग्वेज में कूल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज द आउटर प्लेन्स वैली ऑफ कश्मीर। आउटर प्लेन्स में कश्मीर में भी होती हैं। वेयर द सॉइल इज सॉफ्ट, यहाँ पे सॉइल सॉफ्ट होगी और एल्यूवियल होगी। एंड कैनाल्स इजीली डग, और ईजिली से इनको डग किया जा सकता है। झीलम एंड इस ट्रिब्यूटरी सप्लाई वाटर टू द कैनाल्स। झीलम है जो, और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सप्लाई करती हैं पानी किसको? कैनाल्स को। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 4,86,072 एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है कश्मीर की, उसको इरिगेशन कौन करता है? इरिगेट कौन करता है? कैनाल्स करती हैं। ठीक है, हमारे जम्मू में भी ये चीज़ें हैं। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है दोस्तों? कि लिफ्ट इरिगेशन ये होता है कि पंपिंग वाटर टू हाई लेवल एंड द कैरिंग इट्स टू द फील्ड थ्रू कैनाल। देखिए, क्या किया जाएगा? पंप के थ्रू पानी को एक ऊंची जगह पे लाया जाएगा, हाई पॉइंट पे। उसके बाद उसको कैनाल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है ना, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर लगाई है। तो देख लो गाइस, ये है आपका कि पानी को निकाला जाता है, उसको कहीं पे रखा जाएगा, फिर उसको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा खेतों में। ये है उसकी पिक है। लीवर सिस्टम क्या होता है? लीवर सिस्टम क्या होता है कि यूज्ड व्हेन वाटर डेप्थ 1 or 2 मीटर। नाउ 6,000 वेल्स आर वर्किंग इन JNK। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ना, यही है। 1 या 2 मीटर की डेप्थ से पानी होता है, उसको निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे पानी को रखा जाएगा और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा खेतों की तरफ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट।
तो ये आप देख सकते हैं लीवर सिस्टम ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो दोस्तों कुछ एरियाज़ में टैंक्स के थ्रू भी इरिगेशन होती है, नॉट कॉमन JNK में नहीं है। अबाउट 3200 हेक्टर एर्बल लैंड्स इसके अंडर आती है, इरीगेटेड बाय द टैंक्स विच प्रेजेंट इन पुलवामा में, श्रीनगर में, गुड़गांव में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इन डिस्ट्रिक्टों में टैंक्स के थ्रू इरिगेशन की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, परसेंटेज ऑफ एरिया इरिगेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। परसेंटेज ऑफ एरिया इरिगेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स के साथ कैनाल्स कितनी परसेंट है? 80। सबसे ज़्यादा जो इरिगेशंस है हमारे JNK में वो कहाँ किसके साथ होती है? वो होती है सर कैनाल के साथ, ठीक है। उसके बाद 2.5% है, जो मैंने बता दिया कि 2.5% है जो वो होती है टैंक्स के साथ। कौन कौन से एरिया में, जो अभी बता दिया, पुंछ है, पुलवामा है, बुड़गाम है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। बैल्स के थ्रू 3% होती है, अदर सोर्सेज हैं जो 6.5% होती है, तो टोटल जो है वो 100% होती है। अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा जो इरिगेशंस होती है हमारे JNK में वो किसके थ्रू की जाती है, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कैनाल्स, टैंक्स, वॉल्स या अदर सोर्सेज, तो आपने कैनाल्स पे टिक करनी है, क्योंकि 80% 88% जो इरिगेशंस होती है हमारे JNK में तो थ्रू कैनाल्स होती है, जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं एग्रीकल्चर की, और जो इकॉनमी के लिए बहुत, आपको पता है कि क्रॉप अच्छी होगी तो इकॉनमी उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रांग होगी। इरिगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर वैली, इरिगेशन जो है, इरिगेशन ऑफ कश्मीर वैली, इरिगेशन ऑफ कश्मीर वैली irrigated by the canals. These canals may be divided into two parts, जिम्मेदारी कैनाल्स और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टर कैनाल्स। देखिए जो जिम्मेदारी कैनाल्स होती हैं वो उनको कूल के नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टर बाय फार्मर्स ने खुद वो अपने हाथों से बनाई होती हैं। बात करते हैं जो कैनाल्स हैं जो कश्मीर वैली में कौन कौन सी कैनाल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मर्टन जो कैनाल है, मर्टन कैनाल है जिसकी एक ओल्डेस्ट कैनाल है कश्मीर में, जिसकी 50 किलोमीटर लंबी है और इरीगेट्स अबाउट 9.5 एकड़ ऑफ लैंड। तो 9.5 एकड़ ऑफ लैंड को इरीगेट करती है थ्रू वाटर के साथ। रिवर कहाँ से लेती है? लीदर एट गणेशपुरा कश्मीर, ठीक है, और मटन डिचनपुर, खानापुर और अनंतनाग, इन जगह से। शकूल कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम नोला सिंध से ये पानी लेती है। उसके बाद आती है, आपको इनके याद, इतना नाम याद नहीं रखने, बस कुछ मेन है वो आपको याद रखनी है। शराबुल कैनाल है जो टेक्स वाटर फ्रॉम हर्बन लेक से पानी लेती है एंड फ्लो अप टू चश्मे शाही, इंपॉर्टेंट है ये, टू द ईस्ट ऑफ द लेक, यूज फॉर स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टिवेशन, आल्सो इरीगेट्स ऑर्चर्ड्स को भी ये इरीगेशन करती है। ऑर्चर्ड्स को मैंने जैसे बताया था, बाग बगीचे को पानी देना। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को भी ये कल्टिवेट करती है, जहाँ पे छोटे छोटे पैचेस हैं लैंड के, तो वहाँ पे भी ये शराबुकुल कैनाल। नूर कैनाल है, ये 13 किलोमीटर लॉन्ग है, टेक्स वाटर फ्रॉम रिवर ऑफ झीलम से लेती है, शादीपुरा, इरीगेट्स इंदरकुट विलेज को ये इरीगेट करती है। लालकुल, हाँ लालकुल कैनाल है जो ये कितनी है, 3 किलोमीटर लंबी है और इरीगेट्स कितने एरिया को करती है? 75,000 एकड़ ऑफ लैंड को इरीगेशन करती है। जैन गिर, जैना गिर जो है कैनाल है, फेमस कैनाल है कश्मीर की। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जैन गिर कैनाल है जो फेमस, कौन सी फेमस कैनाल है कश्मीर की? तो 47 किलोमीटर लॉन्ग है, टेक्स वाटर फ्रॉम द रिवर ऑफ मधुमती से ये पानी लेती है एंड फ्लो थ्रू द बांदीपुरा ऑन द बैंक ऑफ वाटर बुल्लर लेक एट सोनावरी, और ये 13,300 एकड़ ऑफ लैंड को इरिगेशन करती है। बस इतना आपको याद रखना है। जारकुल जो है कैनाल है वो क्या करती है? जारकुल पानी कहाँ से लेती है? नोला सिंध से लेती है, एट परंग पे, जगह का नाम है। इरीगेट्स अबाउट 20,000 एकड़ ऑफ लैंड को इरीगेट करती है। ओल्ड कैनाल है एंड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजा जैन उल अब्दीन के टाइम के, जिसको बुटशाह बोला जाता है, उसके टाइम की ये बनी हुई है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट। जैनपुरा टेक्स वाटर फ्रॉम द रिवर बिश्वा एट बारिजुक, इस नाम से है, ठीक है।
32 किलोमीटर लॉन्ग है और इरिगेट्स करती है 66,000 एकड़े लैंड को कुलगाम और जैनपुर एरिया में। ठीक है। नंदीकुल कैनाल क्या है दोस्तों? नंदीकुल कैनाल वो है, टेक्स वाटर फ्रॉम नौला सिंध से लेती है अनंतनाग एट लासीपुर। कंस्ट्रक्टर रीजन अवंती बर्मन के टाइम पे बनी गई थी और 30 किलोमीटर लॉन्ग है। इरिगेट्स 8,000 एकड़ लैंड को इरिगेट्स करती है। अदर कौन सी है? बबल कैनाल है, ऋषिपुरा कैनाल है, कयाल कैनाल है, अवंतीपुरा कैनाल है, महिंद कैनाल है और सुंबल कैनाल है। ये आपकी आपकी कश्मीर की कैनाल। अब बात करते हैं जम्मू की। जम्मू की आपसे पूछे जा सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रणवीर सिंह कैनाल है, आउट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चनाब। लेफ्ट बैंक है चनाब के लेफ्ट साइड पे। इट्स हेडक्वार्टर क्या लिखा है, सॉरी हेडवर्क्स है जो लाइक करता है अखनूर में इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। प्रोडक्टिव प्लान्स ऑफ राजपुरा इरिगेट्स बाय दिस कैनाल। ठीक है। 1 लाख एकड़े इरिगेट्स, 1 लाख एकड़े लैंड को ये इरिगेट्स करती है, यानी कि पानी देती है। कहाँ पे? जम्मू रीजन में। प्रोडक्टिव लैंड्स फॉर आरएसपुरा, यानी कि आरएसपुरा के लिए ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आपको पता है आरएसपुरा की जो फेमस क्रॉप है वो कौन सी है? अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताएं, सर्च करें। प्रताप कैनाल राइट बैंक ऑफ चेनाब, ये राइट बैंक में है और ये लेफ्ट बैंक में है। 36 किलोमीटर लॉन्ग है, 20,000 एकड़ ऑफ अखनूर के। प्रोवाइड्स वाटर टू द राइस, व्हीट, ऑयल सीड, ऑर्चर्ड्स, फोडर एंड वेजिटेबल्स। इन जो क्रॉप्स हैं इनको ये पानी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है और 20,000 एकड़ अखनूर के में वहाँ पे ये पानी सप्लाई करती है। दोस्तों बात आती है रावी तावी इरिगेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए रावी तावी है जो इनके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया गया। क्या किया गया? कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट डिजाइन टू कनेक्ट रावी एंड तावी रिवर बाय नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, इरिगेट्स 1.5 लाख एकड़ लैंड इन कांडी एंड जम्मू डिवीज़न। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बात चली, जो आपकी रावी रिवर है, जो आपकी तावी रिवर है, ठीक है, तावी रिवर, उनको जो उनका पानी है, अगर देखिए आपकी ये आपकी आ रही है रावी, ठीक है, ये आ रही है आपकी तावी। अब ये जो है एरिया है, अब तावी रिवर है ये, अब जो इनके आसपास के एरिया होंगे वो तो इरिगेशन कर लेते होंगे, ठीक है ना, ये भी एरिया ये भी कर लेते होंगे, ये भी कर लेते हो। अब इन्होंने एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट ऐसा तैयार किया जिसके थ्रू कि इनको ज्वाइन किया जाएगा, इनको कंडक्ट किया जाएगा नेटवर्क थ्रू, कैनाल्स के थ्रू इनका जो पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। वो किस तरह से? ये आ गई आपकी रावी, ये आ गई आपकी तावी, और इनको कुछ इस तरह से किया जाएगा कैनाल्स थ्रू, तो जिसका मतलब कि सारे एरिया में ये पूरा एरिया इरिगेट्स किया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। रावी कैनाल की बात करते हैं। देखिए रावी कैनाल क्या कहता है, रावी कैनाल आउट फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ रावी रिवर एट शाहपुर कांडी बैरेज, 76 किलोमीटर लॉन्ग है ये और लिंक्ड विद तावी लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एट बीजेपुर में इसका कनेक्ट है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका कनेक्ट कहाँ पे है? बीजेपुर में लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड द वाटर टू द राइस एंड वीट कठुआ एंड जम्मू तहसील। जम्मू की कुछ तहसील्स हैं उनको, जैसे आपकी आरएसपुरा होगी, उनको ये वाटर प्रोवाइड करता है और कठुआ को प्रोवाइड करता है बीट के लिए और राइस की प्रोडक्शन के लिए ये वाटर प्रोवाइड करता है। तावी कैनाल की बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर जो है नियर बाहूफाट में है। तावी रिवर साइड हाइट अबाउट 31 मीटर वाइल लिफ्ट पंप्स एंड फिट इनटू द मेन कैनल। तो दोस्तों 31 मीटर से ये पानी लिफ्ट करती है पंप्स के थ्रू एंड फिर ये मेन कैनाल्स में पानी दिया जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू रीजन की। 29 किलोमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है, लॉन्ग है। कंस्ट्रक्टेड जम्मू टू रामगढ़ इस प्लेस में है, जम्मू से रामगढ़ तक है और 15,000 एकड़ लैंड है जो इरिगेट्स किए जाते हैं इसके थ्रू, स्ट्रेचिंग ओवर द ब्लॉक्स ऑफ बिश्ना, जम्मू एंड बीजेपुर। ये एरिया इनके थ्रू किए जाते हैं। अब इनके अगल बगल में अगर बात करूं तो बहुत सारी कैनाल्स है। कठुआ कैनाल है, दुद्धर है,
पाई है, परगोल है, उज्ज है, बसंतपुर है। अदर स्मॉल कैनल एरिगेट्स थाउजेंड्स ऑफ एकड़े ऑफ लैंड इन द सराउंडिंग एरियाज। अपने इर्द गिर्द वो 1000 एकड़े एरिया के लैंड को इरिगेट्स करते हैं, कुछ छोटी छोटी जो नहरें हैं। बात करते हैं दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री की। दोस्तों उसके बाद बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ेंगे? एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रक्चर ऑफ जे। आपको पता है हमारे जे में मैक्सिमम रूरल एरियाज़ में हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चीज़। रूरल एरियाज़ में लोगों ने डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक बहुत रखा है। कुछ मैक्सिमम रूरल एरियाज़ के कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनका जो फिनंशियल स्ट्रक्चर है फैमिली का वो टोटली डिपेंड है डोमेस्टिक एनिमल पर, जिनको वो आप कह सकते हो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेल करते हैं मार्केट में। तो आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो आप इसको स्किप मत करना। जे एंड के हैज़ ए प्रीशियस वेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक इन दी फॉर्म ऑफ कैटल, बफेलो, शिप, गोट्स, पोल्ट्री एक्स्ट्रा। जे एंड के इस मामले में बहुत ही वेल्थी है लाइफ स्टॉक की मामले में। तो 73% जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है, लाइफ स्टॉक इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन। क्लियर गाइस? यहाँ तक क्लियर हो गया। लाइफ स्टॉक क्या होता है? देखिए लाइफ स्टॉक होता है डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस लेबर हमें देते हैं, सच एस मीट, एग्स, मिल्क फॉर लेदर एंड वूल। लाइफ स्टॉक का मतलब यहाँ बिना समझाए आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों लाइफ स्टॉक वो मतलब है कुछ जो एनिमल्स हमें एग्रीकल्चर में एक लेबर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि वो हमें मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मीट देते हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है डोमेस्टिक एनिमल से। क्लियर? इसलिए हमारी 73 जो रूरल एरियाज़ की जे की पॉपुलेशन है वो टोटली डिपेंड करती है किस पे? एनिमल्स पे, सॉरी लाइफ स्टॉक पे, जिनका मेन ऑक्यूपेशन ही यही है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016 में 17 के तहत, लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट्स 5.67 ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। रिसेंट 2016 में एक इकॉनमी सर्वे होता है जिसमें ये पता चलता है कि लाइव स्टॉक है जो कि माल मवेशी हैं उनके थ्रू 5.67 जो है परसेंट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5.67% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। बात आती है कि भाई कौन कौन से क्या क्या हैं। शिप क्या देती है हमें? देखिए शिप है जो 19 लाइफ स्टॉक में से जे में इसकी 5th पोजीशन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2012। ब्रीड्स, अब ये डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं, आपको पता है शिप्स की। भद्रवाही है, पोंछी है, गाडी है, बकरवाली है, आराम बुलेट है इन जम्मू रीजन में। ये आगे करनाही गुरेजी 2 इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ कश्मीर। दोस्तों ये करनाही और गुरेजी ये आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं क्योंकि 2 हैं। ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो एग्ज़ाम में पूछना थोड़ा चांसेस है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद चलिए देयर स्किन्स हाई कमर्शियल वैल्यू, फाइन क्वालिटी ऑफ वुल्स। जो इनकी स्किन होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू में होती है, फाइन क्वालिटी ऑफ वुल। ठीक है ना। अब बात आती है, इसको बाद में पढ़ते हैं, इधर ही हो जाएगा। आपको पता है, आपने सुना होगा कि पश्मीना शॉल्स के बारे में। गोट है ये एक, ठीक है। पश्मीना एक गोट है। पश्मीना की जो बुल है विच वेरी सॉफ्ट एंड वार्म बुल, इसकी वार्म बुल है ऑब्टेन फ्रॉम दी पश्मीना और चांगरा गोट। इसमें से इसकी जो
वूल होती है वो ली जाती है, और दोस्तों इसी से हमारा जो पश्मीना शॉल हैं वो बने जाते हैं कश्मीर में। तो इसलिए ये चीज़ फेमस है हमारे कश्मीर में कि कश्मीरी शॉल्स, ठीक है ना। याक फाउंड इन लद्दाख, याक जो एक है ये मीट के लिए ज़रूरतमंद है, लद्दाख में है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा लिखा क्योंकि लद्दाख का है तो इतनी जानकारी हमें नहीं रखनी। अब बात आती है कि रैबिट, आजकल लोगों ने तो घरों पे भी रैबिट रखे हुए, कैन प्रोड्यूस फॉर मीट और बुल, पैरामेस्यूटिकल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आपको पता है रैबिट भी एक हमारे लिए एक सोर्सेज है, किसका, इकॉनमी का, पैसों का सोर्सेज है। कैसे जी, देखिए एक तो मीट आ गया, ठीक है ना, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, भूल है जो उसकी, वो बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। और दूसरा बोलता है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। देखो टूरिस्ट इंडस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि टूरिस्ट इंडस्ट्री में ये चीज़ क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि कहीं आप कहीं पार्क में या जू में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी, तो टिकट तो आपसे ली होगी ना जाने की, वही उधर ही पैसे इनके आपसे इक्वल कर दिए जाते हैं। बात करते हैं कि डेयरी डेवलपमेंट की, एनिमल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। डेयरी डेवलपमेंट क्या कहता है कि कैटल्स मैनी फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कैटल की बात करूँ तो काऊ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बैलो, पिग्स, कैमल्स फाउंड इन जम्मू रीजन में। JNK प्रोड्यूस 70 लाख लीटर मिल्क पर डे, 70 लाख लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है JNK एक दिन में। तो सोचो कश्मीर करता है 40 लाख और जम्मू करता है 30 लीटर, सॉरी 30 लाख लीटर। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों की एस्टिमेट क्या है कि जिनके लाइफ स्टॉक का 31.569 लाख कैटल्स हैं यानी कि काऊ हैं, 39.204 शिप है, 7.889 लाख बफेलोस हैं, 18.136 लाख यहाँ हैं गोट हैं, ठीक है। तो लेक्चर आज का थोड़ा लंबा चलेगा, कोई बात नहीं। 2040 में एक स्कीम आती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लॉन्च ऑन December 16 2014 अंडर द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फार्म वर्क इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन की बढ़ाने के लिए ये इस चीज़ का गवर्नमेंट द्वारा ये लॉन्च की गई। दोस्तों बात करते हैं पोल्ट्री डेवलपमेंट की। पोल्ट्री में से भी हमारे कुछ मिल रहा है, अगर 70 लाख लीटर हमें मिल्क मिल रहा है तो उसका कुछ इकॉनमी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही ना। पोल्ट्री का क्या इफेक्ट है, ग्रेट इनकम जनरेट स्टेप फॉर द यूथ। आपको पता है कि ये भी एक इनकम का इंडिकेटर है, सोर्स है, मेथड है एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। आजकल तो हर इंसान ने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है, जिसको कोई बिजनेस नहीं दिखता तो पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री मीट एग और प्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग बिग वे टू जम्मू, कठुआ, उधमपुर, पुलवामा और बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों पोल्ट्री का भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है JNK इकॉनमी में। इकॉनमी का मतलब हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो हमें पैसा दे रही हैं यार स्टेट ड्यूटी में, ठीक है। फिशरी सेक्टर लास्ट सेक्टर है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इन JNK देयर आर अबाउट 125 फिशरी स्पीशीज। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि JNK में एज यू अपन नॉलेज, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ 125 स्पेशीज़ हैं JNK में, किसकी, फिशेज़ की, जिसमें से 11 फिशेज़ ही कमर्शियल हैं, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ए रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, इट इज़ ए रेवेन्यू जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एज वेल एज इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशंस लेवल ऑफ द कॉमन मैन। ये तो एक रेवेन्यू का जनरेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, और एक ये न्यूट्रिशन भी बढ़ाती हैं कॉमन मैन का। JNK 4 टाइप्स फिशेस आर अवेलेबल एंड JNK में सिर्फ 4 ही स्पीशीज़ तो 125 हैं, पर JNK में कुछ 4 टाइप की फिशेस हैं। ट्रॉट है, मैरिड क्रैप है, कॉन्ट्री फिश और जम्मू फिश है, ठीक है। डिटेल में देखिए, जो ट्राउट है ना ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, आपसे ये भी पूछा जाता है कि JNK में सबसे ज़्यादा फिशेस की जो क्वांटिटी है वो कौन सी फ़िश की है, वो है ट्राउट क्वांटिटी, ट्राउट फिशेस की, जिसकी वैरायटी कौन सी है, ब्राउन ट्राउट की और रेनबो ट्राउट की। तो ये इनकी क्वालिटी है, एक आ गई दूसरी रेनबो आ गई, ठीक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम टू इन्हांस फिश प्रोडक्शन टू 220 लाख टन्स वाइड
2024-25 बाय नरेंद्र मोदी ऑन 20 मई। ये रिसेंटली एक यहाँ पे स्कीम लॉन्च की गई है ब्लू रेवोल्यूशन के लिए, यानी कि फिशरीज़ के लिए। इसमें ये चीज़ की जाएगी, ठीक है, बल्कि इनको प्रोडक्शन करने के लिए कि 2024 और 25 तक हमें इतना टन फिशेस की प्रोडक्शन ये एम रखना है। एक आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डेवलपमेंट फॉर फिशरी फार्मिंग। ये भी आपने याद रखना है कि जो ये स्कीम है किसके लिए है, तो ये आपकी फिशरीज़ के लिए है, एक ये वाली भी, ठीक है। ये दोनों स्कीम्स आपकी फिशेस के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कल आएगी वीडियो आपकी। तो आप ये इन फिशेस का नाम ज़रूर याद रखें कि JNK में 4 टाइप की फ़िशेस है। बस स्पीशीज़ तो 125 हैं, 11 इंपॉर्टेंट है और स्पीशीज़ 125 हैं, जिसमें से 11 इंपॉर्टेंट है। और JNK में 4 कुछ फेमस हैं, जिसमें से ट्राउट नाम की जो फिशेस है वो बड़ी कॉमन है, यानी कि जिसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट बड़ा कम है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा है यानी कि हाई क्वालिटी में। तो वैरायटी इसकी कौन कौन सी है, ब्राउन ट्रॉट और रेनबो ट्रॉट, ये 2 क्वालिटीज़ हैं इसकी। तो ये इसकी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इन स्कीम्स का याद रखें, MCQs में आपको स्कीम्स भी पूछी जा सकती कि ये स्कीम्स है ये किसके लिए थी, पोल्ट्री के लिए थी, फिशरीज़ के लिए थी या किसके लिए थी। तो ओके दोस्तों, आज के वीडियो में से इतना ही रखेंगे। तो ट्राई करेंगे MCQs आपको एनिमल हस्बेंड्री और आपको इरिगेशन पे हम MCQs प्रोवाइड करें नेक्स्ट वीडियो में सुबह सुबह। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।